हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। उसने पूछा था तुम दोनों का, मैंने कहा यूनिवर्सिटी गई आने वाली है, मगर वो रुका नहीं। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल छोटा नहीं कर रही, लेकिन पाकीज़ा तो करेगी ना। क्या कह दिया? वही जो तुमने सुना। इसे को के कोयल से माफी मांगे, वरना इसे इस घर से जाना होगा। और अगर एक बार ये इस घर से निकल गया तो उसके बाद से इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा इसका। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलें, हम कहीं भी रह लेंगे, रुकी सुकी खा लेंगे, प्लीज। और दर बदर की ठोकरें खाते फिरे हैं? मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। कोयल तो चाहती यही है कि हम सब अलग हो जाए और वो किसी भी तरह बस इन सब चीजों की मालिक बन जाए। एक आप ही तो हैं भाई जो इस सबको संभाल सकते हैं, इसीलिए तो वो आपके पीछे पड़ी है। भाई ये जज्बात में फैसला करने का टाइम नहीं है। तुमसे तो ये पाकीज़ा ही ज्यादा समझदार है। जहां कोयल रहेगी मैं वहां नहीं रहूंगा। मामा, मुझे नफरत है कोयल के साथ। आप लोगों ने उसको सजा की तरह हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। आहिस्ता 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 बोलो, अभी सुन लेगी तो फिर एक नया तमाशा खड़ा। सुनती है तो सुन ले। तुम अभी चलो, कोयल से माफी मांगो, अपनी बाप की इज्जत की खातिर, मेरी खातिर, मेरी खातिर, प्लीज। मैं कोयल से माफी नहीं मांगूंगा, हरगिज नहीं मामा। माहिर भाई, माहिर भाई, देखिए मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखिए, जो हुआ वो ना आप चाहते थे और ना ही मैं चाहती थी। अच्छा, तुम नहीं चाहती थी? ये जो तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, मैं इनमें आने वाला नहीं हूं। मुझे पापा समझा हुआ है क्या? जैसे इनको शीशे में उतार किया मुझे भी उतार लोगी? सोच है तुम्हारी। भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? ऐसी बातें कर रहे हैं आप मेरे इतने खिलाफ क्यों हो गए? क्योंकि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। तुम्हारा नकाब उलट चुका है और ये ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत करो। तुम अपनी बातों से पापा को अपने हक में कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। ऐसे क्या असलियत देख लिया आपने मुझ में? ऐसा क्या पता चल गया आपको मेरे बारे में? तुम्हें कोई बात करनी है? भाई, छोड़ देना, जो भी हुआ गुस्सा थूक दे अपना। जो हुआ मेरी वजह से हुआ ना, बस मैं ही माफी मांग रही हूँ। छोड़ दे इस बात को। माहिर भाई,
क्यों कर रही हो ये सब कुछ कोयल? तुमको डर खौफ है या नहीं? मरना भी है ना? क्या कर रही हूँ मैं? क्या किया है सब मैंने? तुम पापा को क्यों भड़का रही हो माहिर भाई के खिलाफ? तुम यही चाहती हो ना कि वो इस घर से चले जाएं? क्या हो गया पाकीज़ा? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? भाई है मेरे। हाँ बिल्कुल है भाई, लेकिन सगे तो नहीं है ना। कोयल तुम एक दिन मुंह की खाओगी। अभी तो पापा को नजर नहीं आ रहा ना तुम्हारे अंदर जितना भी ये कालापन है, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा ना उस दिन उनको बहुत अफसोस होगा कि बेटी के रूप में वो किस नागिन को पाल रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं बस माहिर को रोकना चाहता था। तुम ऐसा वैसा मत समझना प्लीज। दो कौड़ी का कर दिया मुझे। जवान औलाद के आगे मुझे क्या कह दिया। सारी जिंदगी की रियासतों ये पल दिया मुझे, ये सिला मिला मुझे। मैंने कहा ना, मैं बस माहिर को रोकना चाहता था। मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? आपने मुझे मेरी अहमियत बता दी क्या? आपकी नजरों में मेरी क्या अहमियत है? मुझे क्या समझते हैं आप? आज मुझे पता चल गया। बच्चे बिल्कुल ठीक कहते हैं। कोयल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोयल के लिए आप सबको छोड़ सकते हैं, मुझे भी छोड़ सकते हैं। देखो कोयल मेरी बेटी है, तुम मेरी बीवी हो। तुम दोनों का मेरे दिल में एक अलग मकाम है, अलग जगह है। बस इतनी सी बात है। आज आपने मुझे धमकी दी, कल आप ही घर घुसेंगे। मैं आप पे यकीन नहीं कर सकती। मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या गारंटी है? एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। साबित कर दिया आपने, सिर्फ कोयल आपकी बेटी है। सिर्फ कोयल। हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग मैं, मेरे बच्चे, मैं रोज़े क़यामत में आपका दामन पकड़ूं। हमारे बारे में सवाल नहीं होगा क्या? देखो भाई नरगिस, कोई भी बदगुमानी दिल पे मत लेना। तुमने देखा माहिर को कैसे वो कोयल के कैरेक्टर पे उंगलियां उठा रहे? इस जेब देती है उसे ये बात है? बहन है वो उसकी, नहीं? बहन है। बहन है तो बहन के भाई होते ऐसी पाबंदियां लगाते नहीं? आपने नहीं लगाई बहनों को पाबंदी? आपके दोस्त नहीं लगाते? इतना रिएक्शन सबके सामने कह दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये मेरे लिए बिल्कुल नया था आफाक साहब। क्या सिखाना चाहते हैं बच्चों को? क्या बताना चाह रहे थे? गलती कोयल की भी है,
क्या जरूरत थी इस कसे हुए मायूब कपड़े पहन के जाने की? दोस्त की पार्टी में कोई इस तरह के कपड़े पहन के जाता है? जब ऐसे कपड़े पहनेगी तो लोग तो बातें बनाएंगे, हमारी तरबियत पर हर्फ आएगा, उंगली उठेगी। तो बात करने का भी तो कोई तरीका होता है ना, ऐसे करते हैं बात। जैसे आपने आफाक साहब समझाने के लिए कह दिया ना कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। माहिर भी तो आप ही का बेटा है, उसके भी जो मुंह में आया उसने कह दिया। बात दरअसल ये है कि आपको हमेशा कोयल ही ठीक लगती है, और जिस तरह आज आपने मेरा मान तोड़ा है ना, मैं भूल नहीं सकती। मुझे बता दिया है आपने कि मेरी क्या औकात है आपकी निगाहों में। मैं ऐसे नहीं कहना चाहता था, स्लिप ऑफ टंग था। मैं हाँ बस ठीक है, मेरी नींद आ रही, सो ठीक है। कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। मैंने कहा ना, उससे मुंह से निकल गए। ये आपकी चाय। हाँ, ये दो मुझे हाथ का दो। थैंक यू। चलो थोड़ा कंधा तो दबा दो मेरा। छोटी बीबी जी, सब आपसे इतना लड़ते हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, आप फिर भी सबको माफ कर देती हैं। इशरत क्या करूं, मुझे ना खुदा ने बनाया ही कुछ ऐसा है, मैं किसी और का दुख देख ही नहीं सकती। इंसान के आंसू ना मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होते, मैं तो खुद रोना शुरू हो जाती हूँ। खुदा ने बस ऐसा ही बनाया मुझे। अब ठीक है, ये लोग मुझे अपना नहीं समझते, लेकिन मैं तो इन्हें अपना ही समझती हूँ ना। जी मैंने देखी थी लड़ाई, अल्लाह अल्लाह कितना जहर भरा है इन सबके दिलों में। ये दुनिया ना एक कसाई की तरह है, कसाई तो फिर एक तरफ से काटता है, दुनिया तो बस दोनों तरफ से ही काटती है। यहाँ तो हर इंसान दूसरे को काटने के ही चक्कर में है। आपको दुख नहीं होता कि आप इनका इतना ख्याल रखती हैं, लेकिन ये आपके बारे में इतना बुरा भला सोचते हैं? इशरत, हर इंसान का ना एक ज़र्फ होता है, वो अपने ज़र्फ के हिसाब से ही बात करते हैं। अब उनके भी कुछ एहसासात होंगे। मैं इस घर में पली बड़ी हूँ, उनके माँ बाप का खाया पिया है, उनको उस बात का एहसास होगा। और मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई इस हसरत में कि काश मेरे सगे भाई बहन होते और वो मुझसे सच्चा प्यार करते। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती ये सब आपके इतना खिलाफ क्यों है? क्योंकि इन सबको पता है कि मैं कोयल हूँ और मैं पापा की लाडली हूँ, और मैं ना पापा को हर बात सच सच बताती हूँ। मैं उनको कभी धोखा नहीं दे सकती। हाँ ये तो है। अच्छा सही दबा रही हूँ ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है।
क्या देख रही हो अम्मा? चलो खाना दो। क्यों? वो जो सारा दिन थड़े पे बैठ के आवारा लड़कों के साथ ताश खेला है, उन्होंने नहीं खिलाया? अरे अम्मा, हर वक्त अंगारे ना चबाया कर, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ भी। देख बेटा, तेरी माँ सोने के ढेर पे नहीं बैठी कि निकाला बेचा खाने को ले आई। कमाएगा तो खाने को मिलेगा। अम्मा, अब्बा कमाता तो वो तो जाता है हम लोगों का गुजारा, और तुझे वैसे भी सोने के ढेर पे बिठा दूं ना, तूने पकाने दाल चावल, तूने कौन सी देख चढ़ा देनी है? तो जो माँ तुझे दम दे के देगे पका के खिलाएगी ना, उसी के पास चला जा। अरे अम्मा, सारी कोशिशें करी हैं, कोई नहीं रख रहा काम पे तो क्या करूं? सब तालीम मांगते हैं, और ये जो कोने का स्कूल है ना, यहाँ पे तालीम वालीम नहीं मिलती। अब मुझे खाना दे दे, बहुत भूख लगती है मुझे। बकवास ना कर। लाखों लोग हैं जो अनपढ़ हैं लेकिन मेहनत करते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। एक बात बताऊं, तू हाथ पैर से पूरा है, कद काट है, पर एक ऐब है कि तेरे करतूत ठीक नहीं है। निकम्मा है, निकल रहा है, कोई काम नहीं करना चाहता। माँ, अब करूंगा ना टिक के काम। तूने अब्बा से बात की है ना, अब तू मेरा पीछा छोड़, अब्बा के पीछे लग जा। अब्बा कहीं ना कहीं लगवा देगा नौकरी, मुझे खाना देता है। अभी कुछ नहीं पका, खाना पकेगा तो खा लेना। हाँ माँ, वाह, देखना तुम, एक दिन ना किसी अमीर सी लड़की से शादी करूंगा, उसके बाद तुम देखना, अय्याशी अय्याशी हो। माँ बेटा दोनों मिलके राज करेंगे। क्यों? बाप को मार देगा? बेटा, अमीर बाप की बेटियों के नखरे भी अमीर होते हैं। आएगी ना, तुझे लेके उड़ जाएगी, और हम मियां बीवी दाल चावल ही खाएंगे। ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे। ए अम्मा, एक बार आने तो दो, परवर सब काट देंगे, समझ रही हो ना तुम? जल्दी से खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। देख तो रहा है चावल चुन रही हूँ, खाना नहीं बना, बनेगा तो मिलेगा। अच्छा, किसी बच्चे को दौड़ाओ, कोने से 50 रुपए की कचौरी पकड़ो। पैसे नहीं है मेरे पास, 50 रुपए की कचौरी पकड़ो। अच्छा 50 रुपए दे, मैं खुद खा के आ जाता हूँ कोने से। कोई पैसे नहीं है मेरे पास, समझा तू? पैसे दे दो, इनको कचौरियां खानी है। कमा के दे रहा है मुझे? कौन सी कमाइयां दे रखी है मुझे जो 50 रुपए तुझे दे दूं? मैं जाके खा रहा हूँ वहाँ पे कचौरियां अब्बा के खाते में। अब्बा आए तो बता देना। पता नहीं किसके लिए चावल चुन रही हो इतने। अरे दिमाग खराब हो गया इस लड़के का, बताओ उधार उठा लेगा। अरे बाप ने सर चढ़ा रखा है इसे, घर का खाना तो पसंद ही नहीं है, कभी ये खिला दो कभी वो खिला दो। 50 रुपए उधार दे दो। अच्छा बता भी दो, फूफो को कब भेज रहे हो घर पे बात करने के लिए? अभी तो मैं वापस आया हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, सेटल डाउन हो गया हूँ, जॉब मिल जाए सब हो जाएगा। जॉब होती रहेगी मूसा, मैं कब कह रही हूँ कि कल शादी कर लो मुझसे, पर एटलीस्ट बात तो हो सकती है ना। यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पर? कैसी बातें करो, एतबार तो है खुद से ज्यादा है, लेकिन तुम्हें पता है तुमसे पहले अगर किसी और का रिश्ता आ गया तो, और मम्मा बता रही थी कि पापा की कुछ कजन रिश्ता लेके आने वाले, बहुत मुश्किल से मना किया उनको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी शादी मुझसे ही हो, टेंशन नहीं। तुम पापा से बात क्यों नहीं करते जॉब के लिए? वो तुम्हें मना थोड़ी करेंगे। नहीं भागेगा, आगे मामू ने मुझे बाहर भेजा पढ़ने के लिए, और आज मैं जब वापस आया हूँ तो जॉब के लिए उनके पास चला जाऊँ। ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है यार, जो करना है जल्दी करो। ठीक है, तुम जल्दी खाना खाओ, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ करता हूँ। क्या 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 बातें कर रही हो? अरे आफाक का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? पता नहीं इस कोयल ने क्या जादू कर दिया मेरे भाई पे। नरगिस सच कह रही हूं मैं, अगर आज उसने धमकी दी है ना तो कल कला को वो छोड़ भी देगा। पापा मैं तो बहुत परेशान, घर का सुकून बर्बाद हो गया, पता नहीं कहाँ गलती हुई। क्या गलती की बात करती हो? गलती तो लाओ बेटा। शुक्रिया, जाओ जरा बात कर रहे हैं जरूरी बेटा। अरे यही तो गलती की तुम लोगों ने। सबसे बड़ी गलती तो ये होगी तुम लोगों से, जो उस कोयल को इस घर में ले आए, उसके बाद उसको अपनी बेटी बना लिया, फिर महारानी बना के आफाक ने उसको इस घर में रख लिया।
कहती थी ना, जब वो इतनी सी थी बोला था, मैंने कहा था कि इसको यतीम खाने छोड़ के आओ, कोई भी उसको गोद ले लेगा, पर ना जी ना, आपा तो है ही गलत। एक ना मानेंगे, ना तुमने ना आफाक। अब भुगतो। मुझे क्या पता था, मैंने तो सोचा कि यतीम बच्ची है, अच्छी जगह पल जाएगी। मुझे क्या खबर थी कि ये सब होगा। तो फिर अपनी गलती मान रही हो ना? अरे ओ मेरी भोली गाय, पराई औलाद कभी अपनी नहीं बनती, भले उसे दूध के कटोरे भर भर के पिलाएं। पता नहीं कहाँ गलती हुई हमसे, हम ही बच्चों में तवाजुन नहीं पैदा कर सके। कोयल आई तो बच्चों को भूल गए। उन्हें मोहब्बत चाहिए थी, हमारा प्यार चाहिए था, जो शायद हम उन्हें नहीं दे सके। इसलिए इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई आज। वजह तो कोयल ही है ना। बीवी मेरी मान लो, बीवी मेरी बात पे अमल कर लो, इसको चलता करो यहाँ से, जान बख्शी हो सकती है। कैसे? अरे भाई ऐसे कि उसकी शादी करो। कोई भी लड़का देखो, लूला लंगड़ा जैसा भी हो, हमें क्या लगे, इसकी शादी करो। यतीम लड़की है, कोई भी कर लेगा इससे शादी। इस तरह हमारे बच्चों की भी जान बच जाएगी, उनकी भी इज्जत हो जाएगी ना इस घर में। चलता करो इस लड़की को यहाँ से। यहाँ पर अभी ऐसा तो कोई इरादा नहीं है हमारा। आफाक भी नहीं मानेंगे और मैं भी ऐसा नहीं चाहती। जहाँ इतने साल इंतजार किया, वहां कुछ अरसा और सही। हाय, मैं आज भी वो दिन नहीं भूली जब मुझे अपने भाई की सख्त जरूरत थी, अगर वो मेरे पास नहीं आया था। अरे और तो और, मेरा शौहर मर गया और मेरा भाई, मेरा सगा भाई माँ जना, इसको लेके बैठा हुआ था, इसके पास बैठा हुआ था, मगर वो मेरे शौहर के जनाजे में ना आया। देखो भाई, मैंने तो मशवरा देना था ना, सो मैंने दे दिया। पापा मैं अभी आती हूँ। अच्छा, ये भाभी भी ना मेरी बेचारी भोली भाली गाय है, कुछ समझ नहीं इसको आती, कुछ भी समझाओ समझना ही नहीं है। इस लड़की को खुदा पूछे, इस घर को बर्बाद कर दिया इस कोयल ने। अरे क्या हो गया है? मैंने नहीं करवाई है लड़ाई, मैंने खुद की है। हाँ, तो तुम्हें क्या जरूरत थी जल्दी पे तेल डालने की? अरे मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, मैंने नहीं करवाई, मैं चाहती भी नहीं थी कि ये लड़ाई हो। तुम ना पागल हो, सच में बहुत बड़ी पागल हो। अच्छा मैं पागल हूँ? हाँ ठीक है, मैं पागल हूँ। खुश? यार मैं क्या करूँ, मैं नहीं देख सकती किसी को भी पापा के इर्द गिर्द। कोई उनके करीब आता है ना, तो मुझे लगता है कोई उनको मुझसे छीन लेगा। आज मेरे मम्मी पापा जिंदा होते ना। अच्छा छोड़ो, वैसे तुम ठीक ही कहती हो, यतीमी भी एक बहुत बड़ा दुख है। पापा है, एक मूसा है, बस दोनों को मैं दिल से चाहती हूँ। अच्छा, तो मैडम को मोहब्बत हो गई है मूसा से? मोहब्बत मुझे? तुम्हें लगता है ये मोहब्बत है? क्या मोहब्बत ऐसी होती है? पता नहीं, लेकिन बस मेरा दिल चाहता है कि मैं उसी के इर्द गिर्द रहूं, वो मेरी बातें सुने, मैं उसकी बातें सुनूं। बचपन में ना मैं उसकी इतनी ज्यादा चमचागिरी करती थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन वो है कि मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता था, हर वक्त पाकीज़ा उसी के इर्द गिर्द मंडलाता रहता था, और दोस्ती भी उसी से की उसने। बदतमीज से कितनी। तुम्हें पता है, अभी जब मैंने उसे देखा ना, तो मैं बता नहीं सकती, वो इतना हैंडसम हो गया है यार, मुझे यकीन ही नहीं आया, बिल्कुल बदल गया है, सीरियसली। हाँ तो मैडम थोड़ा सा कंट्रोल करो, पाकीज़ा को पसंद करता है वो। हाँ ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो अब क्या करोगे तुम? बस मैं तो बस, अच्छा छोड़ो ना, ये हम कैसी बातें कर रहे हैं? खाना नहीं खाना? आइसक्रीम ना मंगवाएं? तुम भी सवाल किए जा रही हो।
सुने, क्या मंगवाया यार? पिस्ताशियो मंगवा। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप यहाँ अकेली बैठी हैं ऑल अलोन? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा भाई आ गया बस। अच्छा वो तुम आ गए, मुझे तुमसे एक बड़ी जरूरी बात करनी। जी जी। वो मैं ये कह, अरे कैसी है मेरी लवली डॉटर? वालेकुम अस्सलाम, मेरा बच्चा, मेरी बेटी ठीक ठाक है ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ओ, मैं ना बस कुछ टायर्ड फील कर रहा था। तो कोयल तुम ऐसा करो, ये बैग लो और इसमें ना कैश है, तो जरा ध्यान से। कितना कैश है इसमें? मैं देखूं? अरे अंदर जाके काउंट कर लेना ना कमरे में, और ध्यान से। अच्छा आप फिक्र ना करें ना, मैं तो हर काम ध्यान से करती हूँ। अब मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हो क्या मेरा बच्चा? आप बैठे ना आपा, बैठे बैठे। ओहो आफाक, कहाँ की अक्लमंदी है भाई? एक लड़की के हाथ में इतने ढेर सारे पैसे दे दिए तुमने। तो इसमें क्या इशू है आपा? इशू की बात नहीं है, मैं इशू की बात नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद भी तो सोचो कि कोयल पे कुछ तुम ज्यादा ही एतबार नहीं कर रहे हो। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि माहिर माशाल्लाह से बेटा है तुम्हारा, जवान हो गया है, उसको ये जिम्मेदारी सौंपो। इस लड़की को तुमने अपनी चेक बुक, अपने पैसे, दुनिया जहान की महंगी चीजें पकड़ा दी। कहाँ की अक्लमंदी है भैया? क्या बताऊं आपको आपा, ये सब कुछ, ये जो आप देख रही हैं, ये जो दौलत मेरे पास है, ये टाट बाट पॉम्प एंड एक्शन, ये सब कोयल की वजह से तो है। याद नहीं आपको आपा, कैसा थका थका सा कारोबार चलता था मेरा, और चलता क्या था, मांग तांग के हैंड टू माउथ था मैं बस। ये बच्ची आई है, कोयल आई है, दिन फिर गए, दिन बदल गए मेरे आपा। जिस चीज को हाथ लगाया मैंने, जिस चीज को भी आपा हाथ लगाया, गोल्ड हो गई। अब पता चला आपको, इसलिए देता हूं उसे मैं पैसे। ये जो कोयल है ना, कोयल नहीं है, गुड लक है मेरी गुड लक। इस बच्ची से मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ आपा। मैं तो इसको पैसे इसलिए देता हूं कि डबल हो जाए, और हो जाते हैं आपा। अरे खुदाया, क्या आपा मेरे भाई, एक पराई लड़की को तुमने बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया। पराई लड़की? किसने कहा कि वो पराई लड़की? वो मेरी सगी बेटी, और आपा मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये बात मत दोहराइएगा प्लीज। तुम एक बात समझ में क्यों नहीं आती? एक गैर लड़की को अपना अपना कह के तुमने तो अपने बच्चों का हक ही मार दिया। सोचो सोचो, अभी देखा था पाकीज़ा बेचारी कैसे इतना समूह लेके खड़ी हुई थी जब उस कोयल को तुमने इतने पैसे थमा दिए। आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करना, और प्लीज मैं कोयल के बारे में दोबारा ऐसी बात आपसे ना सुनूं। प्लीज रिपीट नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं देखो, आपने खाना खाया? मैं सर्व करवाता हूँ। अरे भाई पूछे इसमें घूस मारी कोयल को, क्या जादू कर दिया इसने इस मेरे भाई पे। ताहरत करे से। क्या बात है माहिर, जब से आए हो नोटिस कर रहा हूँ परेशान बैठे हुए। तुम हैदराबाद कब जा रहे हो? वो तो इसी वीक जा रहा हूँ। मेरी जॉब का बंदोबस्त हो सकता है? जॉब? तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? बस जॉब करना चाहता हूँ। हाँ लेकिन अंकल की इतनी बड़ी कंपनी है, वहां जा तो रहे हो? मैं अब नहीं जा रहा हूँ। हाँ नहीं जा रहा क्या मतलब? अब्बू की इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर जॉब करोगे? लोग पागल कहेंगे तुम्हें। यार मुझे किसी की परवाह नहीं, बस बात करो।
अच्छा देखो, अगर जॉब करनी है तो कराची में कहीं कर लो। कराची से निकलना चाहता हूँ यार, उकता गया हूँ मैं यहाँ से, दम घुटता है मेरा। अच्छा, बहुत परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ बात क्या है?